बकरीद में अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में ईद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर माहौल पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। राज्य के शुभेंदु अधिकारी सरकार ने गौहत्या पर सख्ती काफी बढ़ा दी है और साल 1950 के पुराने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम को अधिकार बनाकर कई नई पाबंदियां लागू भी कर दी है, जिसके तहत बिना किसी सरकारी प्रमाण पत्र के नगर निगम और पशु चिकित्सकों की अनुमति के किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इस कानून के मुताबिक केवल वही जानवर वध के लिए योग्य माने जाएंगे जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो या फिर जो किसी गंभीर और ठीक न होने वाली बीमारी के शिकार हो चुके हों। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी 22 मई को इस अधिसूचना में दखल देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि केवल अधिकृत बूचड़खाने में ही नियमों के तहत वध की अनुमति दी जा सकती है। इसके बड़े बदलाव के बीच अब सबसे ज्यादा चर्चा उस आर्थिक सच की हो रही है जो ग्रामीण बंगाल के हजारों हिंदू परिवारों की रोजी रोटी से सीधा जुड़ा हुआ है। असल में पश्चिम बंगाल के गांवों में 3 से 5 साल की गाय और बैल की बाजार में सबसे ज्यादा मांग होती है और इसी उम्र में ये जानवर 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में बिक जाते हैं, जो किसानों और पशुपालकों के लिए साल भर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया माने जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के कई हिंदू परिवार साल भर इन मवेशियों को पालते हैं, जिन्हें खरीदने में शुरुआत में 25 से 30,000 रुपए का खर्च आता है और फिर उनके चारे, दवाई और देखभाल पर अलग से लागत लगती है। यही वजह है कि ईद के मौके पर लगने वाले ये पशु बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन नए नियमों के बाद ग्रामीण पशुपालकों में इस बात का डर बैठ गया है कि अगर ईद पर मवेशियों की यह खरीद पूरी तरह बंद हो गई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कई परिवारों के लिए यह व्यापार खेती से भी बड़ा सहारा माना जाता है। दूसरी तरफ इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदायों की ओर से भी एक बड़े सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहाँ कोलकाता की ऐतिहासिक नाखौदा मस्जिद समेत कई प्रमुख धार्मिक संगठनों और मौलाना मोहम्मद शफी कासमी जैसे गुरुओं ने सामाजिक सौहार्द और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील करते हुए खुद से ही गाय की कुर्बानी से दूरी बनाने की बात कही है। इस अपील के बाद कई इलाकों में खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम खरीदारों ने इस बार बाजारों में गाय और बैल खरीदने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक उन राज्यों में शामिल रहा है जहां बीफ की बिक्री और निजी स्तर पर गौवंश की कुर्बानी पर उस तरह की पाबंदी नहीं थी, लेकिन नई सरकार के आने और कानून सख्त होने के बाद अब हालत बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा जमीनी सवाल यही बन हुआ है कि इन धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब किसानों और पशुपालक समुदायों के जीवन पर कितना गहरा पड़ेगा जो पूरी तरह से इसी पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।